Hello students, we all have done up to question number 6 of exercise 8.1. Now we will start from question number 6. Question number 6 है if angle A and angle B are acute angle. Angle A और angle B क्या है? Acute angle मतलब 90 डिग्री से कम है. Such that cos A is equal to cos B. Cos A equal है किसकी? cos B के. Then so that angle A equal होगा angle B के. सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं दो ट्राइंगल है. एक ट्राइंगल है पी ए क्यू और सेकंड ट्राइंगल है डी बी सी. हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के. अब कोस ए इक्वल है कोस बी के. कोस ए क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल. तो यहाँ पर कोस आता है. कोस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज है और ये एंगल के सामने वाली लाइन, जो भी हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है और बाकी बची साइड क्या होती है? बेस होती है. अब कोस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसी तरीके से सेकंड वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज. एंगल बी लेना है हमें, तो एंगल बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बची हुई साइड क्या होगी? बेस होगी. अब यहाँ पे कोस ए एंगल ए के लिए इस ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोस बी इस ट्राइंगल में एंगल बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे बेस क्या है? ए क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है? ए पी इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस ट्राइंगल में इसका बेस क्या है? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसका हाइपोटेन्यूज कितनी है? बी डी हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट. अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए पी को इधर ले जाए और बी सी को कहाँ ले आए? नीचे ले आए. तो ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन बी सी. ए पी इधर चला जाएगा, ए पी अपॉन बी डी. ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड. अब हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना. अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर दिखा दें तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो हमें सबसे पहले से सिमिलर दिखाना होगा. अब इसकी दो साइड्स तो आपस में सिमिलर हो गई. ए क्यू अपॉन बी सी इक्वल है ए पी अपॉन बी डी. अब ये जो थर्ड साइड है पी क्यू अपॉन डी सी, अगर या तो इसके इक्वल हो जाए या फिर इसके इक्वल हो जाए, तो पूरी इसके इक्वल होगी तो इसके भी इक्वल होगी और इसके इक्वल होगी तो इसके भी इक्वल हो जाएगी. तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. तो हमें ये साइड्स आपस में इन साइड्स का रेशियो इसके या इसके इक्वल फाइंड करना होगा, शो करना होगा. साइड कौन सी? पी क्यू और डी सी. तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल डी सी बी. एंगल क्यू इक्वल है एंगल सी के दोनों 90 डिग्री. एंगल क्यू इक्वल है एंगल सी के दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री हैं. अब फर्स्ट वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पी ए या ए पी का स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वायर अपॉन ए क्यू का स्क्वायर. पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर. ए क्यू बेस परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर. इसी तरीके से अब हमें फाइंड क्या करना है? पी क्यू. तो इसे इक्वेशन को किस में लिख लेंगे? पी क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे. पी क्यू एज इट इज ऐसे रहेगा. ए क्यू कहाँ चला जाएगा? इस ए पी के पास चला जाएगा. ये प्लस का तो कैसे हो जाएगा? माइनस का. तो हो जाएगा ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड. अब सेकंड वाला ट्राइंगल लेंगे. सेकंड वाले ट्राइंगल में बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा डी सी का स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब हमें फाइंड क्या करनी थी? ये वाली साइड्स की वैल्यू निकालनी है डी सी. तो डी सी के फॉर्म में फाइंड कर लेंगे. बी सी कहाँ चला जाएगा? बी डी के पास चला जाएगा. तो बी डी स्क्वायर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा. माइनस के बी सी स्क्वायर हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ. अब क्योंकि हमें इनका रेशियो फाइंड करना है पी क्यू अपॉन डी सी, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे.
3rd डिवाइडेड बाई 4, तो पी क्यू स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर इक्वल होगा ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर एंड बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आपस में अपॉन में होंगे। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के हम क्या चढ़ा सकते हैं पूरे पे, रूट। यहाँ से क्या ले लिया मैंने, ए पी कॉमन ले लिया, ए पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस इधर तो ए पी है नहीं तो नीचे अपॉन में क्या बचेगा ए पी का होल स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ बी डी कॉमन ले लिया, बी डी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस बी सी एज इट इज बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बी डी नहीं है तो नीचे यहाँ पर बी डी बचेगा। कि वापस अगर हम बी डी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वापस बी सी। इसी तरीके से ए पी वाले में यहाँ पर ए पी नहीं था तो वापस हम ए पी की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ए पी स्क्वायर ले रखा है हमने, ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वापस ए पी बचेगा। वही तो चीज़ लिखी है, बी डी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बी सी पे भी स्क्वायर था, बी डी पे भी, तो पूरे पे स्क्वायर चल गया। अब इधर देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है कह रहे ए क्यू अपॉन ए पी को क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन बी डी, ए पी ए क्यू अपॉन ए पी को क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन बी डी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। चाहे तो इसे बी सी अपॉन बी डी लिख लो या फिर इसे ए क्यू अपॉन ए पी लिख सकते हो। तो मैंने ऊपर वाले को लिख लिया है बी सी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। अब ये भी बी सी अपॉन बी डी है तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए पी अपॉन बी डी। पी क्यू अपॉन डी सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए पी अपॉन बी डी। और इक्वेशन सेकंड से हमें पता है कि ए पी अपॉन बी डी इक्वल है किसके, ए क्यू अपॉन बी सी के, तो ये ए क्यू अपॉन बी सी के भी इक्वल होगा पी क्यू अपॉन डी सी। तो यहाँ देखो बाय साइड 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 दोनों ट्राइंगल पी क्यू ए, ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर होगा डी सी बी के, ट्राइंगल डी सी बी के सिमिलर होगा। तो जब सिमिलर होगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल पी इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल पी इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और हमें जो प्रूव करना था प्रूव हो गया, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोट थीटा 7/8, तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कोट, यहाँ देखो साइन है, अब साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और कोट में क्या होता है, कोट में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि इसमें हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा की वैल्यू दी है 7/8। अब कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किससे, पी बी पी अपॉन एच एच बी से। यहाँ पर क्या आता है हमारा कोट आता है, तो कोट की वैल्यू क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, बी पे राइट एंगल है, ए पे एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस होगी और ये बची हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। तो क्योंकि कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस 7 और नीचे क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज की नीड है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों बची साइडों के स्क्वायर के सम के, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है 7, बी सी की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो ये आ गया ए सी की वैल्यू, और स्क्वायर हटा के दूर चढ़ा देंगे 113। फाइन, अब हमें फाइन क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अनदर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
अब कोस स्क्वायर थीटा लिखो या कोस थीटा पे स्क्वायर चढ़ा दो, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा, ये साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो 8/√3 हो जाएगा, मतलब BC अपॉन AC हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। तो वैल्यू रख लेते हैं। फिर 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसी तरीके से कोस थीटा क्या होगा? AP अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब BC की वैल्यू कितनी है? 8 है। BC की वैल्यू कितनी है? 8 है और AC की कितनी है? √130। BC की वैल्यू 8 है और AC की वैल्यू √130। इसी तरीके से AB की वैल्यू कितनी है? 7 है और AC की वैल्यू कितनी है? √130। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 और यहाँ से रूट हट जाएगा 130। इसका स्क्वायर करेंगे 49 और यहाँ से रूट हट जाएगा 130। अब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ऐड कर लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगी 130 तो 130 माइनस 64 बन जाए 64 और नीचे पूरे के नीचे आ जाएगा 130। इसी तरीके से यहाँ पर 130 की मल्टीप्लाई होगी 1 में, 130 माइनस 49 एज इट इज़ और पूरे के अपोन में आ जाएगा 130। अब यहाँ देखो 130 से 130 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 130 में से 64 माइनस करेंगे 49, नीचे 130 में से 49 माइनस करेंगे 64। तो याद है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। कोट स्क्वायर थीटा को या तो ऐसे लिखो या फिर पूरे के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। अब कोट की वैल्यू क्या होती है? इधर देखो कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? AB और परपेंडिकुलर कितना है? BC, तो AB अपॉन BC हो जाएगा AB अपॉन BC। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू 7, BC की वैल्यू कितनी है? 8। AB की वैल्यू है 7 और BC की वैल्यू कितनी है? 8 इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आंसर सेम आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot A is equal to 4, then check whether ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी सबसे पहले। आंसर अगर सेम आते तो इक्वल है, यस दीज आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A is equal to 4। कोट ए को क्या लिख सकते हैं? 3 डिवाइड में चला जाएगा 4/3। अब कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ऊपर बेस की वैल्यू, नीचे परपेंडिकुलर। एंगल ए लेना है तो एंगल ए के सामने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर और नीचे होगा बेस, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होगी हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया तो 4, बेस और परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। अब थर्ड साइड फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन हमें इसकी नीड है हाइपोटेनियस की। तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बाकी दोनों बच्चों की साइडों के सम स्क्वायर के सम के। BC की वैल्यू कितनी? 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये होगा 25। यहाँ से स्क्वायर हट के इधर रूट चढ़ गया। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो AC की वैल्यू आ गई कितनी? 5। अब हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan की वैल्यू क्या होती है? tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है? BC और बेस कितना है? AB। tan A की निकालनी है तो एंगल A के लिए निकालेंगे, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस के, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, मतलब 3/4। तो BC अपॉन AB, 1 प्लस tan A की वही वैल्यू दोबारा BC अपॉन AB,
1 माइनस बी सी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी सी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू कितनी है 4, पूरे का होल स्क्वायर। मैंने बताया था इसे ऐसे लिखो या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वजह से पूरे पे क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। tan a की वैल्यू लिख के पूरे पे क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 9/16, ये 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे 16 की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, 16 1 जा 16 माइनस 9 एज इट इज अपॉन 16 पूरे के अपोन में। इसी तरीके से यहाँ 16 प्लस 9 पूरे के अपोन में 16, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए 7 बचेंगे और इधर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि LHS का आंसर आ गया हमारा 7/25। अब RHS मतलब राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ क्या था हमारा क्वेश्चन कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखो बेस क्या है, ए बी कोस के लिए और ए सी हाइपोटेनियस। तो कोस के लिए आ गया ये ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, जो किस पे स्क्वायर था। इसी तरीके से साइन, साइन के लिए आ जाएगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए के लिए आ गया बी सी अपॉन ए सी पूरे पे स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 4, ए सी की वैल्यू कितनी है 5, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, ए सी की वैल्यू कितनी है 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 का यहाँ 9/25, तो 16/25 माइनस 9/25 ये आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 25, 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। अब हमने देखा कि हमारा LHS इक्वल है किसके, RHS के, तो ये दोनों के दोनों पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल है।